नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं प्रतिशत निकालना यानी परसेंटेज निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और सीखते हैं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। और दोस्तों यकीन मानिए ये वीडियो देखने के बाद आपके प्रतिशत निकालने में कहीं भी कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, तो वीडियो को पूरा देखना अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों प्रतिशत का निशान होता है ये होता है प्रतिशत का चिन्ह। और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो चलिए अब सीखते हैं प्रतिशत निकालना। पहला सवाल है कि 300 का 7% बताओ कितना होता है। तो पहला सवाल है कि 300 का 7%। तो पहला सवाल है कि 300 का 7% बताओ। तो इसके अंदर हमें करना क्या है, 300 को तो ऐसा कैसा लिख देना है, उसके बाद का को हटाकर इसके गुणा का निशान लगा देना है, फिर 7 का 7, फिर प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ये 300 तो ऊपर गुणा में है, 100 नीचे भाग में है, और इसके अंदर भी 2 शून्य है, इसके अंदर भी 2 शून्य है। तो 2 शून्य यहाँ पर कट जाएंगे क्योंकि दोनों ऊपर नीचे हैं। ये गुणा में है ऊपर और ये नीचे भाग में है, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएंगे। यहाँ पर बच गया 3 गुणा 7, तो 3 सत्ता होता है 21। 3 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो 3 सत्ता 21। फिर यहाँ पर ये है गुणा में 1/1, तो 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आना है। और फिर उस 3 का 7 के साथ गुणा करेंगे, 3 सत्ता 21, 21 का 1 के साथ गुणा तो 21 ही आएगा। तो इसका आंसर आ गया 21। तो इस प्रकार 300 का 7% होता है 21। अब आता है 520 का 20% बताओ। 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल कहता है कि 520 का 20% बताओ कितना होता है। तो 520 को तो ऐसा का ऐसा लिख देना है, फिर का को हटाकर इसकी जगह गुणा का निशान लगा देना है, फिर 20 का 20 प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देना है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर इस 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, इस 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, क्योंकि ये तो ऊपर है गुणा में, ये 100 नीचे भाग में है, तो ऊपर नीचे है, तो यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य ये कट गया। अब ऊपर बच गया 52 गुणा 2, तो 52 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 104। 104 आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। क्योंकि यहाँ पर गुणा में है 1/1, तो 1 के अंदर 1 का भाग देंगे तो 1 आएगा, और उस 1 का गुणा इस 54 इस 104 के साथ करेंगे तो वापस 104 ही आना है। तो गुणा में 1 का कोई मतलब नहीं है, वापस मान वही आएगा। तो 52 का 2 के साथ गुणा किया तो आ गया 104। ये हो गया हमारा आंसर। तो 520 का 20% होता है 104। तो 3 नंबर सवाल है कि 240 का 2% बताओ। तो इसके अंदर क्या करेंगे, 240 का 240, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 2 का 2 प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। तो अब यहाँ पर ऊपर 1 शून्य है, 1 शून्य से ये 1 शून्य कट गया, ऊपर बच गया 24 गुणा 2, 24 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो 24 2 48, ऊपर आ गया 48, और फिर 48 का 1 के साथ गुणा तो वापस 48 आएगा, बट्टे में है 10। अब 48 के अंदर 10 का भाग देना है। तो हम जानते हैं कि शून्य वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे कि 48 के अंदर, अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 के अंदर 1 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 48 के अंदर इस साइड से इकाई की अंक से 1 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 10 के अंदर 1 शून्य है, तो 1 अंक छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, यानी दशमलव लगा देंगे। तो इस साइड से 1 अंक छोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो 4.8। तो इस प्रकार 48 के अंदर 10 का भाग देंगे तो आएगा 4.8। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस प्रकार 240 का 2% होता है 4.8। अब आता है 4 नंबर सवाल कि 205 का 5% बताओ। तो 4 नंबर सवाल कहता है कि 205 का 5% बताओ। तो क्या करेंगे, 205 का 5 लिख देंगे, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 5 का 5 प्रतिशत की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर शून्य तो है नहीं, यहाँ पर बीच के अंदर है, संख्या के बीच में शून्य है 205। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इस 1 शून्य से ये 1 शून्य काट देंगे, लेकिन दोस्तों संख्या के जो बीच में शून्य होता है वो कभी भी नहीं कटता है। जो अंत में होता है यहाँ पर इकाई की साइड में बाहर होता है वो शून्य काट सकते हैं शून्य से, लेकिन यहाँ पर जो बीच में शून्य होता है उसको नहीं काटा जा सकता। तो आपको यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। कुछ क्या करेंगे कि इस शून्य को इस शून्य से काट देंगे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। जो आगे शून्य होता है वही कटता है। जैसे
240 के अंदर यहाँ पर शून्य था इकाई वाले अंक की जगह, तो इसको हमने इस शून्य से इस शून्य को काट दिया। लेकिन यहाँ पर इस शून्य को ऐसे नहीं काट सकते, अगर ये शून्य यहाँ पर होता तब इसको काट सकते थे, लेकिन बीच में है तो इसको नहीं काट सकते। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 205 का 5 के साथ गुणा कर देंगे। तो 205 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, 25 का 5 हासिल बच्ची 2, फिर 5 का 0 के साथ गुणा तो 0 और हासिल 2, तो ये हो गया 2। फिर 5 का 2 के साथ गुणा तो 5 2 10। तो 205 का 5 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 1025। फिर 1025 का 1 के साथ गुणा तो वापस 1025 ही आएगा, और बट्टे में है 100। अब 1025 के अंदर 100 का भाग देना है, तो हम जानते हैं कि शून्य वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे कि 100 के अंदर 2 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या के अंदर इकाई की तरफ से इस साइड से 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 2 अंक छोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा देंगे, तो 10.25 ये आ गया हमारा आंसर। तो इस प्रकार 205 का 5% होता है 10.25। 5 नंबर सवाल कहता है कि 75 का 6% बताओ। तो 75 का तो 75, फिर का को हटाकर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 6 का 6% की जगह गुणा में 1/100 लिख देंगे। अब यहाँ पर शून्य नहीं है तो शून्य तो कटने वाला नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे, 75 को 6 के साथ गुणा कर देंगे। तो 6 पंजे 30, 30 का शून्य हासिल बची 3, 6 सत्ता 42, 42 और 3 45। तो 75 का 6 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा 450। फिर 450 का इस 1 के साथ गुणा तो वापस 450 आना है, भाग में है 100। अब इस 1 से 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये बच गया 45/10। 45 के अंदर 10 का भाग देंगे, तो हम जानते हैं कि शून्य वाली संख्या का भाग देना बहुत आसान होता है। कैसे कि 10 के अंदर 1 शून्य है, तो हम क्या करेंगे, 45 के अंदर इस साइड से 1 अंक छोड़कर दशमलव लगा देंगे, तो 5 छोड़कर यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आ गया 4.5। ये आ गया हमारा आंसर। तो 75 का 6% होता है 4.5। अब आता है दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट सवाल, सवाल नंबर 6। तो 6 नंबर सवाल कहता है कि 2 का 50% बताओ। तो दोस्तों इसको आपको खुद से हल करना है, और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो इसको हल कीजिए, जिस प्रकार मैंने आपको हल करना बताया उस तरीके से हल कीजिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।